हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML कमेंट्स के बारे में। HTML कमेंट्स यूज होते हैं नोट्स या रिमार्क ऐड करने के लिए जो वेब पेज के आउटपुट में नहीं दिखते। ये डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं एक्सप्लेनेशन, रिमाइंडर्स या एनोटेशन को HTML कोड के अंदर इंक्लूड करने के लिए। वेब ब्राउजर्स कमेंट्स को इग्नोर करते हैं और ये सिर्फ HTML सोर्स कोड में दिखते हैं। चलिए देखते हैं HTML कमेंट्स कैसे लिखते हैं। आप कमेंट को ग्रेटर देन उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पर एक डैश डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके बीच में कोई भी जो भी हम लोगों को कमेंट लिखना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद एक डैश डाल के स्मॉलर देन की साइन यहाँ पर डाल देंगे, सिंबल डाल देंगे। इन मार्कर्स के बीच का सब कुछ वेब पेज पर नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज द कमेंट, दिस इज द पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है ये विजिबल रहेगा और ये जो दिस इज द कमेंट है ये नहीं दिखेगा वेब ब्राउजर पे। तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं आपसे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज द पैराग्राफ इज विजिबल दिख रहा है बट लेकिन ये कमेंट नहीं दिख रहा है। अगर मेरा कमेंट कुछ इस तरीके से हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दूँ, तो देखिए ये भी वेब ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। इसके बीच में जो भी मैं डालूंगा वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज अनदर कमेंट, देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रही है, ठीक है। अब जब अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये ऐसी टेक्स्ट ले रहा है, ना ये पैराग्राफ में ना ये डिव में, ये सिंपली ऐसे ही ले रहा है। ये ब्राउजर समझ रहा है ये पैराग्राफ है या ये कुछ टेक्स्ट है जो डिस्प्ले कराना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे डालूंगा ग्रेटर देन का सिंबल और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, देन दो पैरेंथेसिस, देन उसके बाद पैरेंथेसिस दो, देन स्मॉलर देन की। तब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, दिस इज अनदर जो कमेंट है वो गायब हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग बाकी जो लैंग्वेजेस में होते हैं वहां पे होता है मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। बट लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग सिंगल लाइन कमेंट की यूज करते हैं। इसमें हम लोग जितनी भी लिखना चाहे यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ पे एंड होएगा। तो कमेंट है यहाँ से स्टार्ट होगा, चाहे वो कितने लाइन का हो, चाहे वो सिंगल लाइन का हो। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ हैं। अब इसमें से अगर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे का जितना कंटेंट है वो कमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने सारे वो आ गए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं इसको नई डिस्प्ले कराने के लिए, या इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग उसको कमेंट वगैरह कर दिए, या हम लोग तो ऐसे इस तरीके से हम लोग कमेंट वगैरह करते हैं। अब बात करते हैं HTML कमेंट का यूज क्यों करें। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने देते हैं कि आपके कोड क्या कर रहा है। ये आपके लिए या उन लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं जो आपके कोड बाद में पढ़ेंगे। देन उसके बाद है डिबगिंग। आप कमेंट का यूज करके अपने कोड के कुछ पार्ट्स को टेम्पररी टर्न ऑफ कर सकते हैं जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं या बग फिक्स कर रहे होते हैं। देन उसके बाद है कोलैबोरेशन। अगर आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो कमेंट्स सबको हेल्प करते हैं कोड बेस में क्या हो रहा है ये समझने में। देन उसके बाद है पर्सनल रिमाइंडर्स। कभी कभी आपको कोड में खुद के लिए याददाश्त या नोट लिखना होता है, कमेंट उसके लिए परफेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग HTML कमेंट। तो इसमें सबसे पहले है कीप देम क्लियर। तो ऐसे कमेंट्स लिखे जो समझने में आसान हो और कोड का पर्पस या फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करे। देन उसके बाद है अवॉइड ओवर यूजेस। तो जब जरूरत हो तभी कमेंट्स यूज करें पर अपने कोड को अननेसेसरी कमेंट से क्लटर ना करें। देन उसके बाद है अपडेट देम। अगर आप कोड में चेंज करते हैं तो इंश्योर करें कि रिलेवेंट कमेंट को अपडेट करें ताकि वो एक्यूरेट रहे। फिर देन है फॉलो स्टैंडर्ड। एक कंसिस्टेंट स्टाइल और फॉर्मेट फॉलो करें कमेंट्स के लिए, स्पेशली अगर आप टीम में काम कर रहे हैं। ये रहा एक एग्जांपल कैसे आप कमेंट यूज कर सकते हैं एक HTML फाइल में। तो मैं इसको एक कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइटल है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बॉडी चालू हो रही है। बॉडी में देखिए सबसे पहले
हम लोग जैसे कि हेडर सेक्शन, हेडर बनाते हैं, हेडर डॉक्यूमेंट का जो हेडर, उसके अंदर यहाँ पर H1 है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट, लेकिन यहाँ पर जो हेडर सेक्शन ऊपर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये एक कमेंट है। इसके बाद यहाँ पर शुरू हो रहा है नेविगेशन मेन्यू, तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया जैसे कि नेविगेशन मेन्यू, ताकि कोई दूसरा आए तो उसको पता चले हाँ यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू, इसके अंदर नैव बना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हेडर सेक्शन है, इससे ये पता चले कि ये जो सेक्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेडर सेक्शन है। तो इसके बाद यहाँ पर है मेन कंटेंट सेक्शन, जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये जो सेक्शन यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये मेन कंटेंट है सेक्शन का। इसके अंदर H2 है, p टैग है, जो कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है अबाउट अस, दिस इज अबाउट सेक्शन ऑफ, ये जो पैराग्राफ आ रहा है वो इसके थ्रू आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर है फूटर सेक्शन, जो हम लोग ने कमेंट में दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फूटर है। फिर उसके अंदर यहाँ पर पी टैग है, जैसे कि हम लोग पी टैग वगैरह में यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह के लिए एक टेक्स्ट वगैरह लिखे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक कनेक्ट वो दिए, एड्रेस के अंदर हम लोग यहाँ पर ईमेल, फोन नंबर वगैरह डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के, यहाँ पे अगर कोई भी बाद में यूजर आए देखे तो उसको ये पता चले हाँ चलो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे चेंजेस करना है या कुछ नंबर वगैरह चेंजेस करना है तो वो कर सके इजीली। तो दोस्तों HTML कमेंट का यूज करके आप अपने कोड को बेटर एक्सप्लेन, डीबग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।